भाई किसी भगत का सवाल है। इनका नाम है रणधीर, ये राजस्थान से हैं। इन्होंने पूछा है कि हमारा प्रारब्ध बहुत खराब है, दुख ही दुख हैं। क्या अभी हम पुण्य कर्म और भक्ति करें तो इसको काट सकते हैं? मतलब जो प्रारब्ध बन गया इस जन्म में उसको बदल सकते हैं, काट सकते हैं, हटा सकते हैं? जो दुख आ रहे हैं प्रारब्ध के, उनका ये सवाल है। तो देखो भी, ये डिपार्टमेंट अलग अलग हैं। पहले ये समझना पड़ेगा, प्रारब्ध पहले आपने कर्म किए पिछले जन्मों की, भगवान ने नोट किए कि निरंतर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण नोट करता रहता है हर एक के हृदय में बैठ करके। और ध्यान रखना, सोचते ही कर्म नोट हो जाता है। आप सोचने के बाद करो तो भी नोट हो जाएगा, और खाली सोच लो करो नहीं तो भी नोट हो जाएगा। कदे कोई ये करे, अगर मैंने तो कौन देखता है, कोई किसी के बारे में सोचा है किया तो नहीं। और फिर मानते हो घट घट का वासी भी है, हर एक जानता है, ये भी कहते हो, सेक्रेसी भी रखते हो। तो जो आपने पहले कर्म किए उसमें से, संचित में से प्रारब्ध बनता है। मतलब हमने किए, भगवान ने नोट किए, और जैसे एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है, तो पिछले संचित में से थोड़ा सा प्रारब्ध फिक्स कर दिया जाता है, सुख का, दुख का, आयु का, मृत्यु का, स्थान का। क्यों हमने ही किया था ना। दुख जो आ रहे हैं वो किसने किया था, और अब क्या कर रहे हैं? अब भी तो लापरवाही चल रही है। तो वो कर्म नोट हो जाते हैं, वो कर्म फिक्स हो गए। मतलब कर्म करने में स्वतंत्र थे, भगवान ने नोट किया, फल वो देगा, फल को नहीं बदल सकते, ध्यान रखना। कदे आप ये सोचो अब जी मैं आप बहुत जोरदार भक्ति कर लूं, या निरंतर पुण्य कर्म कर लूं, जीव सेवा आदि, दान वगैरह, कहीं पानी का बंदोबस्त, पेड़ पौधे लगवा दूं, निष्काम होना चाहिए। लेकिन वो कर्म, उससे कोई कामना नहीं होनी चाहिए। तो वो जो मेरा पिछला प्रारब्ध है, हम बीमार रहते हैं, मुकदमा चल रहा है, लड़का ठीक नहीं है, बहू ठीक नहीं है, दरिद्र हो गए, तो उससे आप 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल आप कुछ भक्ति भी करो और पुण्य कर्म करो तो वो साफ हो जाएंगे। ये बिल्कुल नहीं होगा। जो अपने सुख के लिए, बदले के लिए पुण्य कर्म या भक्ति करता है, एक तो वो पुण्य कर्म और भक्ति होती ही नहीं। तो ये आपकी अच्छी बात है, कभी आप दुख आप पा रहे हो निरंतर, और शरीर तो दुख्यालय है। भगवान ने कहा ही अर्जुन को, शरीर दुख्यालय अर्जुन, इसमें सुख का लावा लेस नहीं है, पल पल क्षीण होता है, रोगों का घर है, और मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, अशांति है, तृप्ति, त्रिताप, त्रिकर्म, त्रिगुण, त्रिशरीर, त्रि अवस्थाएं, पंच कलेश, पंचकोश, इतनी चीज इस मन को खाए जाती हैं 24 घंटे। क्यों? मन चिंतन से अकर्मा नहीं रहता, भगवान में निरंतर लगाए बगैर। तो ऐसे एकदम अगर आप ये सोचोगे कि मेरा प्रारब्ध कुछ भी ना आए, ना कोई मरे, सब बीमारी ठीक हो जाए, एकदम से मैं धनवान हो जाऊं और मैं सेवा करूं, तो ये गलत है। इससे आप नास्तिक और बन जाओगे,
क्यों 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना करोगे और प्रारब्ध और भी हार्ड आ जाएगा। एक ही लड़का था, वो मान लो मर जाए, उसका प्रारब्ध आ चुका है, जितनी मौत, जितना टाइम फिक्स है, तो आप भगवान को भी गाली देगो, अपोजिट भी हो जाएगा। तो अब सुनो, हमने करना क्या है। हमारा धर्म है, हम कर्म योनि में हैं, शास्त्र के मुताबिक चलना है, धर्म कर्म की ड्यूटी भी करनी है, और मेन काम है भगवान से प्यार करना। अगर इनकी जड़ मिटाना चाहते हो तो बोए भी जा रहे हो बुरे, और फिर काटते हो जब रोते हो, तो ये भुगतना है। और आगे के लिए अगर निरंतर अनन्य निष्काम, निरंतर अगर भक्ति करके, निरंतर रो करके, लेकिन उसके लिए वैराग्य जरूरी है। घर में ड्रामा मत करना, जो 4 माला कर ली, 10 माला कर ली, 2 घंटे बैठ लिया और बाकी गंदगी में मन को डबो दिया, उससे कुछ नहीं होगा। कपड़ा धोया, गंदगी में डबो दिया, कपड़ा धोया, गंदगी में डबो दिया, वो कभी साफ नहीं होगा। भक्ति का पुत्र होते ज्ञान और वैराग्य। तो अगर आप निष्काम, निरंतर अनन्य भक्ति करते हो वैराग्य लेने के बाद, तो अगला फंद आपका कट जाएगा, लेकिन मरने तक की बाजी लगानी है उधर भी। ये नहीं 1 साल में भगवान नहीं आए, 2 साल में नहीं आए, मैं तो रो रहा हूं, तो भक्ति नहीं कर सकता, वो बैक हो जाएगा। तो ये फंदा काटने के लिए शरीर मिला है। आप प्रारब्ध का इंतजाम कर रहे हो, आप पक्का एक बार सील क्यों नहीं कर देते इसको। ना प्रारब्ध बने, ना संचित बने, पाप पुण्य सब खत्म हो जाए, जल जाए बिरे के अंदर। अब मान लो आप पुण्य भी कमा लोगे, तो पाप भी तो हो रहे हैं साथ। आप सोचोगे मैं तो पाप करता नहीं, करते क्यों नहीं। आपने किसी के बारे में, कई आदमियों के बारे में गलत सोचा, कितने जीवों को तंग किया। आप चलते फिरते हो, जाने अपना आधे में कितने अपराध हुए। क्या आप 10% नित्य दान करते हो? क्या जीवों पर दया करते हो? क्या आपके घर में जो बनता है उसमें जीव जंतुओं भगवान देख के उसका 5%, 10% पहले खिला के खाना खाते हो? कौन सा धर्म कर रहे हो? कलयुग में तो धर्म है ही नहीं। तो ये आपको पुण्य कर्म की भक्ति की बात आई, ये बहुत अच्छा है। लेकिन ये सोच के करोगे कि हम सब बीमार कोई ना हो और सब कुछ घर में ठीक हो जाए, सोचें वो, तो ये तो जीरो है। इससे अच्छा तो आप नास्तिक बन जाओगे। वो तो बेशक मत करो। अभी करोगे वो आगे मिलेगा, पीछे का भी भोगना है। सच्ची बात है, तुरंत नहीं मिलेगा। अरे एक बच्चा परीक्षा में, किसी क्लास में कोई कोर्स कर रहा है, तो 1 साल में उसका रिजल्ट मिलता, आप एकदम चाहते हो। ऐसा नहीं होता। पहले वो नोट होगा, फिर ये शरीर छूटेगा, फिर संचित में जाएगा, फिर उससे प्रारब्ध बनेगा। तो इसको बदल नहीं सकते। हाँ, जो आदमी निरंतर, अब एक सुन लेना बात, जो निरंतर शुरू से आखिर तक पुण्य कर्म करता है और जो शुरू से आखिर तक पाप कर्म करता है, पैदा होने से लास्ट तक, उसका 25-30% इधर मिल जाता है। कहते हैं ना, पाप का घड़ा भर गया। जब पुण्य बिल्कुल खत्म हो जाते हैं तो फिर कोई सहारा नहीं रहता। वो देखो बाबा तक जेलों में चले जाते हैं। आदमी की तो बात छोड़ो, क्यों? वो पाप कर 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 नष्ट घड़ा भर गया दिखावे का। तो उसका 25-30% फल इसी जन्म में मिलेगा, जो लगातार पुण्य करे, लगातार पाप करे। बाकी मीडियम आदमी, पाप पुण्य वालों का आखिर में ही हिसाब होता है। तो प्रारब्ध के कर्म को भोग लो, और बुरा कर्म तो शास्त्रों में लिखा है नहीं। पुण्य कर्म करो, धर्म का आचरण करो, जीवों की सेवा करो, भगवान समझ के। कुत्ता हो, बिल्ली हो, गधा हो। अब कितने आदमी हैं जो छत पर चुग्गा डालते हैं, अपनी छत पर पानी रखते हैं, और फिर चाहते हो कि हमारे को पता नहीं क्या मिल जाएगा मरने के बाद। अरे कुछ बोओगे तभी तो काटोगे। बोया वो गलत बोया,
और पिछला काट लिया, मनुष्य जन्म मिल गया, आगे तो गधा ही बनना पड़ेगा। फिर क्या समझ रहे हो आप? ये अपने किए हुए हैं, इसको भोगो भगवान का प्रसाद समझ के, और आगे अधर्म की कोई बात मत करो, नित्य भक्ति करो। और मान लो भक्ति मन नहीं लगता तो जीवों की सेवा करो, निष्काम दान करो, किसी की बुराई, निंदा, चुगली, बुरा इस टाइप का काम मत सोचो, तो कम से कम आगे का प्रारब्ध आपका अच्छा बन जाएगा। और फंदा काटना है तो भगवान की अनन्य भक्ति निरंतर रोना पड़ेगा, और वो भी वैराग्य करने के बाद। ये कोई खिलौना नहीं है भगवान मिल जाएंगे जो आजकल रेवड़ी बांट रहे हैं। तन मन धन खत्म करना पड़ता है, तब वो कहीं आता है। जिसके लिए अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर एक झलक के लिए तरसते हैं, वो हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। पाप का घड़ा भरा है हमारा अंदर तक, इतना मन गंदा है, इसको शुद्ध करना पड़ेगा। तो आप समझ गए होगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल